डियर स्टूडेंट्स, अब तक के लेक्चर में हमने बात करी है एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में, साथ ही प्योर रोलिंग के कंडीशंस के बारे में। आज के लेक्चर में हम समझेंगे द रोल ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग, यानी कि हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रोल को समझना चाहते हैं प्योर रोलिंग के केस में, कि किस तरीके से प्योर रोलिंग में हम IAOR का यूज कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अब हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जिसमें एक रोलिंग बॉडी है जो कि प्योर रोल कर रहा है इस गिवन सरफेस पे। ये सरफेस फिक्स है, इसका सेंटर को मैं O नाम देता हूँ, रेडियस इसका R हो गया। ये आगे जा रहा है V0 से, ये घूम रहा है इस पे ω0 से। ओके, और ये फिक्स सरफेस है तो मैं इसके लिए वेलोसिटी 0 लिख सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर प्योर रोलिंग के कंडीशन को लगाओगे तो आप ये बोल सकते हो कि जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो बॉडी रोल कर रहा है और जिस पर रोल कर रहा है, वहां पर जो कांटेक्ट बनेगा, वहां पर दोनों के जो पार्टिकल कांटेक्ट में आएंगे, उन दोनों पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए। राइट, इस पॉइंट का नाम मैंने P दे दिया। अब यहां पर VP की बात करें तो VP तो होना चाहिए 0। किसके लिए भाई? इस सरफेस के लिए 0 तो होना ही चाहिए। अब क्योंकि प्योर रोलिंग है तो इस रोलिंग बॉडी का भी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। एक बार एक काम करते हैं, इस VP का जो वैल्यू है इस रोलिंग बॉडी के लिख के देखते हैं। तो VP की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, आपको शायद लिखना बताया था मैंने। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी हो तो आप लिखोगे पहले सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी V0 और इस ओमेगा के इफेक्ट ω0R पीछे की तरफ है, इसीलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। अब क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होनी है तो मैंने 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया V0 की वैल्यू ω0R। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था, आप जाके लास्ट लेक्चर भी देख सकते हो। राइट, तो यहां तो मिल गया अपन को प्योर रोलिंग का कंडीशन, बट अपने को मेनली बात कर रही थी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रोल के बारे में। उससे पहले कि हम आगे बात करें, हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को ढूंढ लेते हैं कि ये कहाँ होगा। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी ऑब्जर्वर के लिए डिफाइन होता है किसी गिवन इंस्टेंट पर। तो मान लो कि जिस इंस्टेंट पर ये डायग्राम हमारे पास है, उस इंस्टेंट पर एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर, ये एक ऑब्जर्वर है। राइट, और इस ऑब्जर्वर के लिए इस गिवन इंस्टेंट पर मुझे IAOR देखना है। आपको अगर IAOR का कंडीशन पता हो तो मैंने आपको बताया था कि IAOR एक ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट इस रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। दूसरा, उस IAOR पे जितने भी पार्टिकल्स या पॉइंट्स होंगे वो इस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में होंगे एट दिस गिवन इंस्टेंट। राइट, ये बातें मैंने बताई थी। अगर आपको एक और प्रॉपर्टी याद हो रिजिड बॉडी का, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि रिजिड बॉडी के हर एक पॉइंट के अबाउट दूसरा पॉइंट सेम ω0 से, यानी सेम ओमेगा से घूम रहा होता है। यस और नो? तो मैं दोनों प्रॉपर्टी को अगर यहां पर कंबाइन करने की कोशिश करूं, दोनों प्रॉपर्टी को, तो यहां पर मैं बड़े आसानी से IAOR का लोकेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। देखो यहां पर इस रिजिड बॉडी का हर एक पॉइंट के अबाउट पूरा रिजिड बॉडी ω0 से घूमेगा। तो ऐसे में डायरेक्टली हम पॉइंट P से गुजरने वाले इस एक्सिस को IAOR कह पाएंगे। क्यों भाई? एक तो पॉइंट P रेस्ट में है, किसके लिए? ग्राउंड फ्रेम के लिए, और ये ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में ही है, इसीलिए पॉइंट P जो है एक ऐसा पॉइंट है जो रेस्ट में हो जाएगा। और क्योंकि पॉइंट P इस रोलिंग बॉडी से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि रोलिंग बॉडी का भी हिस्सा है, तो इसके अबाउट पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेम ω0 से घूमता नजर आएगा। तो दोनों कंडीशन मैच हो गया, एक तो रेस्ट में है और पूरा बॉडी इसके अबाउट घूम भी रहा है ω0 से। तो ऐसे में IAOR पॉइंट P से ही गुजरना चाहिए। तो यहां पर मुझे मिल गया कि IAOR जो है इस प्योर रोलिंग के कंडीशन में ये गुजर रहा है कहां से भाई? पॉइंट P से। इतनी बात तो हो गई। अब यहां पर चीजों को आगे बढ़ाते हैं और हम यहां पर IAOR के रोल को समझते हैं। हमने यहां पर डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर लिया। इस डायग्राम का सेंटर हमने O कंसीडर किया था, रेडियस हमने R बताया था, ये था इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। राइट, और यहीं से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजर रहा था। ओके, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से रेस्ट में है, तो आप इस पॉइंट को कह सकते हो कि ये पॉइंट भी ग्राउंड फ्रेम में हो जाएगा।
और क्योंकि ये पॉइंट ग्राउंड फ्रेम में है तो यहीं पर हमें कैलकुलेशन में एक्स्ट्रा एज मिलने वाला है। अब यहां से बैठ के हम किसी पॉइंट की स्टडी करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें फर्दर कोई रिलेटिव मोशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज और, इस पॉइंट के अबाउट हर एक पार्ट ऑफ दिस रिजिड बॉडी विल बी मूविंग विथ ओमेगा नॉट। यस और नो? ये सारी बातें हो चुकी थी। मान लो कि एक पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, और मुझे IAOR का यूज करके ए पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है। कैसे बताएंगे? तो यहां पर हम बस एक सिंपल सा सर्कुलर मोशन का अप्रोच यूज करूंगा। ये पॉइंट O है, सॉरी ये पॉइंट P है। यहां से बैठ के ए को देखा, ये हो गया इसका, यहां बैठ के देखोगे तो ये हो गया इसका रेडियल लाइन, और घूमेगा ओमेगा नॉट से इस तरह से, तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगी, दैट विल बी ओमेगा नॉट स्मॉल आर। अगर हम यहां से स्मॉल आर फाइंड आउट कर लें तो सारा काम हो जाए। ये है आर और ये आर है, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स आर। ओके, तो हमारी VA की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट इंटू √2 टाइम्स आर, √2 टाइम्स ओमेगा नॉट आर। ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए हो गया। डायरेक्शन आपको दिख रहा है डायग्राम में। अगर आप यहां पर एंगल लिखना चाहते हो तो ये तो है 90 डिग्री, ओके, और 90 डिग्री होने के कारण ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। यस और नो? देख लो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री नीचे देखोगे तो ये वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा। ये सारी बातें हो गई। अगर आपको P पॉइंट में बैठ के O पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है तो कैसे बता सकते हैं ये? तो यहां बैठ के देखोगे तो ये कितना डिस्टेंस है यहां से भाई, R दूरी पे है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट O, दैट विल बी ओमेगा नॉट इंटू आर। ठीक है, अगर आपको यहां पर कोई पॉइंट कंसीडर करना है, लेट मी कॉल दिस पॉइंट B, आपको बताना है, बताओ कि पॉइंट B की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो बोलोगे यहां से एक रेडियल लाइन ड्रॉ करते हैं यहां तक का, और इसकी वेलोसिटी होगी आगे, नाम देता हूं VB। ये जो लेंथ ये है 2R, तो यहां पर RB की वैल्यू हो जाएगी, RV की वैल्यू हो जाएगी 2R के इक्वल, VB विल बी ओमेगा नॉट इंटू 2R। कितना सिंपल है। अगर आपको बोला कि भाई एक काम करो, यहां पे कोई पॉइंट, ठीक है ना, यहां पे कोई पॉइंट, रेडियस इसका R है, वेलोसिटी किधर होगी भाई, तो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, इसका नाम रखता हूं C, तो यहां पर VC हो जाएगी ओमेगा नॉट इंटू RC। ये RC, इतने आसानी से आप काम कर सकते हैं। अब हम इसी को अपने पुराने अप्रोच से कंपेयर कर लेते हैं कि पहले हम कैसे काम करते थे और IAOR का यूज करके हम लोग कैसे काम कर रहे होंगे। बिल्कुल आइडेंटिकल कंडीशन ले लिया, सेंटर O, रेडियस R, ये जा रहा है आगे V नॉट से और ये घूम रहा है ओमेगा नॉट से। ओके, यहां पर मैं सारे डेटा को फिर से लिख लेता हूं, सेंटर O और ये पॉइंट है P, इसके बाद सब कुछ घूम रहा है ओमेगा नॉट से, और ये है लोकेशन ऑफ IAOR, रेडियस है R के इक्वल। अभी जैसा कि हमने बताया आपको कि ये जो पॉइंट A है, इसकी वेलोसिटी हमने कैसे फाइंड आउट करी थी, तो ये लाइन ड्रॉ करा था और यहां से डायरेक्ट ये लिख दिया था VA। ठीक है, और VA की वैल्यू कितनी थी भाई, तो VA की वैल्यू थी ओमेगा नॉट इंटू √2 टाइम्स R के इक्वल। अब यही काम हम लोग अपने पुराने अप्रोच से करते हैं। ये पॉइंट A है, A की वेलोसिटी हो जाएगी V नॉट के कारण आगे, और घूमने के कारण नीचे हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू R। ठीक है, और ओमेगा नॉट R और ये V नॉट है, क्योंकि प्योर रोलिंग है, तो प्योर रोलिंग के लिए हमने अभी फाइंड आउट किया था V नॉट की वैल्यू ओमेगा नॉट R, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट R, राइट। और ऐसे में रिजल्टेंट यहां होगा, रिजल्टेंट इधर होगा, और रिजल्टेंट हो जाएगा VA, जिसकी वैल्यू आप वेक्टर से फाइंड आउट कर सकते हो। ओमेगा नॉट R इधर भी, ओमेगा नॉट R इधर भी, दोनों 90 डिग्री पे, तो बिल्कुल बीचों बीच रिजल्टेंट आएगा, दैट विल बी एट एंगल 45 डिग्री, एंड रिजल्ट विल बी √2 टाइम्स ओमेगा नॉट R। बिल्कुल आइडेंटिकल रिजल्ट। इसमें हमें दोनों चीजों को अलग अलग लगाना पड़ा, V नॉट के इफेक्ट को अलग लगाना पड़ा, ओमेगा नॉट के इफेक्ट को अलग लगाना पड़ा, जबकि इसमें हमने डायरेक्ट काम कर लिया। तो हमें यहां पर एक्स्ट्रा एज मिलता है IAOR का यूज करने पर। ऐसा नहीं कि ये हमें नहीं सीखना है, ये तो सीखना ही है, ये आए तो हमें कई बार कैलकुलेशन को कम करने में हेल्प मिल जाएगी। अब प्योर रोलिंग के केस में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रोल को अच्छे समझने के लिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन हमने ड्रॉ करा है, जिसमें एक बॉडी है जो रोल कर रहा है, प्योर रोल कर रहा है इस गिवन सरफेस पर।
इस बॉडी का सेंटर O है, रेडियस R है, VCM है इसका V0 और ये घूम रहा है ओमेगा नॉट से। ओके, इसके ऊपर यानी इस सरफेस के ऊपर प्योर रोलिंग कर रहा है। ये सरफेस फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताइए। ये डिस्क है तो डिस्क पर आपको एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताना है जिस पॉइंट की स्पीड हमेशा सेंटर ऑफ मास के स्पीड के बराबर होगी। सेंटर ऑफ मास कौन है भाई? ये। इसकी स्पीड कितनी है? V0। क्योंकि मुझे IAOR का कॉन्सेप्ट सीखना है तो मैं यहीं पर बैठ के बात करूंगा। तो ये पॉइंट हो गया P और यहीं से गुजरेगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके बाद आप पूरे बॉडी को ओमेगा नॉट से घूमता हुआ कंसीडर कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, एक रैंडम सा कोई पॉइंट यहां पर A कंसीडर कर लेते हैं जो कि पॉइंट P से R डिस्टेंस दूर है। और अगर ऐसा है तो आप इसकी वेलोसिटी कितना लिख पाओगे? बोलोगे वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए इधर। लेट मी कॉल दिस VA। अच्छा बताओ, अगर ये पूरा बॉडी प्योर रोल कर रहा है तो V0 और ओमेगा नॉट में कोई रिलेशन होगा क्या? तो V0 की वैल्यू होती है ओमेगा नॉट इंटू R, जिसको आप VCMB कहते हो। पहला तो ये पता होना चाहिए, राइट। और अभी मैंने A के बारे में बात करी तो VA की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट इंटू स्मॉल r। क्योंकि देखो इस पॉइंट में बैठ के बात करोगे तो ये पॉइंट A है, राइट। अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में पूछा गया था VA की वैल्यू और VCM की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो जो कहा है वो कर देते हैं भाई। तो मैंने कह दिया ओमेगा नॉट R की वैल्यू ओमेगा नॉट कैपिटल R, ओमेगा नॉट यहाँ कैंसिल आउट, स्मॉल r की वैल्यू हो गई कैपिटल R के बराबर। यानी कि वो सारे पॉइंट जिसका आप लोकस ढूंढ रहे हो वो सारे पॉइंट इस P से कैपिटल R डिस्टेंस पर होंगे। तो एक काम कर लेते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कह दिया ये पॉइंट तो हो ही गया। एक काम करो, और ही पॉइंट ढूंढो जो यहाँ से कैपिटल R डिस्टेंस दूर हो। और ही पॉइंट ढूंढो, ये कोई पॉइंट है जो यहाँ से कैपिटल R डिस्टेंस दूर है। यहाँ भी कोई पॉइंट ढूंढो जो कैपिटल R डिस्टेंस दूर है। और ये सारे पॉइंट को ड्रॉ करोगे, ऐसे मिलाओगे, ज्वाइन करोगे तो एक बन जाएगा सर्कुलर पाथ जिसका सेंटर P को कंसीडर किया जा सकता है। क्योंकि ये जो सर्कुलर पाथ है या फिर ये जो पाथ है उससे सेपरेशन P पॉइंट का हमेशा कांस्टेंट है यानी R के बराबर है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि लोकस ऑफ सच पॉइंट्स विल बी अ सर्कल। तो ये एक सर्कुलर लोकस मिल गया। अगर आप चाहो तो इसका इक्वेशन लिख सकते हो। आप इस पॉइंट को 0,0 मान लो, इसे एक्स एक्सिस बोल दो, इसे वाई एक्सिस बोल दो और फिर आप इक्वेशन लिखोगे इस पॉइंट के व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लोकस। क्या समझ में आ गया आपको ठीक से? अब एक क्वेश्चन यहां पर है। इस क्वेश्चन में एक रोलिंग बॉडी है और इसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है। रोलिंग बॉडी का सेंटर O है और सेंटर इसका V0 से आगे चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका रेडियस R हो गया। प्लैंक की वेलोसिटी है V, जिसके बारे में पूछा गया हमसे कि V की वैल्यू क्या हो जाएगी। साथ में ये मेंशन किया गया है कि नो स्लिपिंग एट एनी कॉन्टैक्ट। जहां पर कॉन्टैक्ट है वहां पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। ओके, ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। तो सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को IAOR कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट O पे बैठ के सॉल्व कर सकते हो, यहाँ बैठ के सॉल्व कर सकते हो, यहाँ बैठ के सॉल्व कर सकते हो, कहीं पर बैठ के सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट का नाम देता हूँ P, ये पॉइंट O है और इस पॉइंट का नाम देता हूँ A। आप चाहो तो P पे बैठ के सॉल्व कर लो, O पे बैठ के सॉल्व कर लो या फिर A पे बैठ के सॉल्व कर लो। आगे बढ़ने से पहले एक काम मैं पहले कर लेता हूँ। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। ये सेपरेशन R होगा तो ये सेपरेशन में कितना हो जाएगा? R के बराबर, यानी टोटल AP की लेंथ हो जाएगी, यानी A और P के बीच का सेपरेशन हो जाएगा 2R के इक्वल। इतनी बात है। तो पॉइंट P जो है ये इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं है। तो जो सरफेस की वेलोसिटी वो कॉमन होनी चाहिए। एक सरफेस रेस्ट में, दूसरा भी रेस्ट में होगा। वैसे ही VA हो जाएगा कितना? V के बराबर। इतना ही है। अब आप एक काम करो, यहां से बैठे काम कर लो। कहां से बैठ के भाई? तो P पॉइंट में बैठ करके। P पॉइंट पे बैठने का खास बेनिफिट ये है कि P पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। तो इसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम ओमेगा नॉट से घूमता नजर आना चाहिए। अब यहाँ बैठ के मैं डायरेक्ट O और A के बारे में बात कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, पहली बार मैं IAOR के अबाउट बात कर लेता हूँ, यानी पॉइंट P के अबाउट बात कर लेता हूँ। यहां से बैठ के जब मैं O पॉइंट को देखता हूं तो मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ O इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू R। और जब मैं पॉइंट A को देखता हूं तो मैं लिखता हूं VA इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। और ये कितना दूर है यहां से भाई? 2R डिस्टेंस दूर है, तो मैंने लिख दिया 2R। दोनों इक्वेशन को जब तुम डिवाइड करोगे,
यू विल गेट वी नॉट अपॉन वी की वैल्यू 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ वी विल बी 2v नॉट। तो यहां पर हमें वैल्यू मिल गया v का। आप चाहो तो यहां से ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा नॉट की वैल्यू हो जाएगी v नॉट अपॉन r। दिख रहा है सबको? ये सिंपल सा तरीका हो गया IAOR के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन यहां पर है जिसमें आपको दिख रहा है कि 4 रोलिंग बॉडीज है, ये चारों डिस्क है, आइडेंटिकल डिस्क है, सबका रेडियस r के बराबर है, 2 प्लैंक भी है। इस डिस्क का इंफॉर्मेशन ये है कि इसका सेंटर ऑफ मास v नॉट से आगे चल रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास 4v नॉट से आगे चल रहा है। कुछ भी नहीं बोला गया, मतलब सारे इंफॉर्मेशन ग्राउंड फ्रेम से है। यहाँ पर ओमेगा 1 पूछा गया है, इसका ओमेगा 2 पूछा गया, VA और VB पूछा गया। क्वेश्चन में ये कहा गया कि जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं वहां पर कोई स्लिपिंग नहीं है। ओके, इस कंडीशन में ओमेगा 1, ओमेगा 2, VA और VB बताना है। ओके, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि ये पूरा का पूरा बॉडी रिजिड नहीं है, राइट। रिजिड बॉडी का केवल ओरिएंटेशन बदलता है, लेकिन यहाँ पर बॉडी के अंदर ही चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये रिजिड बॉडी नहीं है। तो मल्टीपल रिजिड बॉडी इसके अंदर है, तो सबका आई और अलग अलग हो जाएगा। तो हम लोग IAOR में टाइम क्यों बर्बाद करें अपना, डायरेक्ट ग्राउंड फ्रेम से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करते हैं, सारे पॉइंट्स का नाम रखते हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट पॉइंट दिख रहे हैं सबका नाम रखते हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं P, ये पॉइंट है A, इस पॉइंट का नाम है A', इस पॉइंट का नाम है B, इसका नाम है O, इसका नाम है O'। कोई दिक्कत? ये सारे नाम रख दिए मैंने। अब एक काम करते हैं, ये जो सरफेस है यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो VP तो होना चाहिए 0 के बराबर। क्या? राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, P पॉइंट के लिए बात कर लेता हूँ। तो P पॉइंट के लिए पहले अपन को बात करना है, तो यहाँ पर मैं P पॉइंट के लिए बात करता हूँ। तो VP जो है इसको लिखना है ग्राउंड फ्रेम से V नॉट और ओमेगा 1 का यूज करते हुए। आप क्या लिखोगे? V नॉट से आगे जाएगा माइनस ओमेगा 1 R से पीछे जाएगा, घूम रहा होगा ऐसे, तो घूमने के कारण ओमेगा 1 का इफेक्ट इधर दिखेगा। V नॉट तो आगे है ही, ये लिख दिया हमने। और आपको पता है कि ग्राउंड फ्रेम देखोगे तो रेस्ट में होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर स्लीपिंग नहीं है, तो ये पॉइंट तो नीचे वाले सरफेस का भी कॉमन पॉइंट हो जाएगा ना, ये P, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऐसे में ओमेगा 1 की वैल्यू हो जाएगी V नॉट बाय R। एक आंसर तो मिल गया अपन को यहाँ से। दूसरा, A के बारे में बात करनी है। अब आप A के बारे में बात करोगे तो V नॉट से आगे और ओमेगा 1 का इफेक्ट भी आगे, तो VA हो जाएगा V नॉट प्लस ओमेगा 1 इंटू R। अब ओमेगा 1 इंटू R की वैल्यू हो जाएगी V नॉट। देखो यहाँ से ओमेगा 1 इंटू R की वैल्यू हो जाएगी V नॉट, तो ये हो जाएगा 2V नॉट के बराबर, ये होना चाहिए। अब ये 2V नॉट हो गया VA, तो ये पूरा का पूरा एक प्लैंक है, तो जो वेलोसिटी एक की वही A' की, तो VA' भी कितना हो जाएगा भाई? 2V नॉट। ओके, यहां तक की बात हो गई। अब एक काम करते हैं, O पॉइंट की वेलोसिटी 4V नॉट है, इसके बाद ओमेगा 2 गिवन है, इसका यूज करते हुए A' और B के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं VA' लिखूं यहां पर फिर से, तो VA' की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो VA' की वैल्यू हो जाएगी, एक तो 4V नॉट से A' वाला पॉइंट आगे जाएगा, तो डेट विल बी 4V नॉट, और ओमेगा 2 के इफेक्ट कारण ये पॉइंट पीछे लिखा जाएगा कितना? ओमेगा 2 इंटू रेडियस तो R ही है ना, ये लिख दिया मैंने। VA की वैल्यू है 2V नॉट, तो लिख दिया 2V नॉट। तो ऐसे में ओमेगा 2 इंटू R की वैल्यू कितनी हो गई? 4V नॉट माइनस 2V नॉट, ये तो कितना बच गया? 2V नॉट। तो ओमेगा 2 की वैल्यू हो गई 2V नॉट बाय R। डन, देख लो ओमेगा 2 मिल गया। अब बात करनी है B पॉइंट के बारे में, तो VB निकालना काफी आसान हो गया। आप बोलोगे कि भाई देखो ये जो B है वो 4V नॉट के कारण आगे जा रहा होगा, सही बात है, तो ये हो जाएगा 4V नॉट, और ओमेगा 2 के कारण भी आगे जाएगा, डेट विल बी ओमेगा 2 इंटू R। 4V नॉट तो है ही भाई, और ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है? ओमेगा 2 की वैल्यू है 2V नॉट बाई R, तो ये हो जाएगा 2V नॉट बाई R इंटू R, डेट विल बी 6V नॉट। सो दिस इज द आंसर।